सर यानी दैनिक बिहार में भाषा पे ज़्यादा काम कर। जी, जी। हाँ, आरती बताएँ कुछ? क्या सर क्वेश्चन सर? सर क्वेश्चन ये है कि बिहार में जो रेमिटेंस आ रहा है, बिहार से बहुत सारे मजदूर बाहर कमाने के लिए तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन रेमिटेंस जो आता है उसके उस पैसे का वैल्यू बहुत कम है, ऐसा क्यों? जी, प्रियंका बोलें। सर मतलब पैसे हाँ। सर बिहार में एक तो एजुकेशन की कमी है और स्किल की भी कमी है। हुँ। जो बाहर जाते हैं वो मैक्सिमम उधर माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेशन और इमिग्रेशन भी हो जाता है, तो इसकी वजह से बिहार में वो पैसे वापस नहीं आ पाते। जो बिहार के होते हैं, जो पढ़ लिख लिए, वो नहीं, बाहर कहीं जाकर सेटल हो जाते हैं। नहीं मैम, मैं आपकी बातों से तो इत्तेफ़ाक बिल्कुल नहीं रखता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने कहा है कि बिहार की पूरी इकोनॉमी ही वो रेमिटेंस के बेसिस से चल रही है। अर्जुन, बबलू, कोई बोलना चाहेंगे? नहीं तो हम बताएँगे सर अब। बिहार में गोपालगंज में सबसे ज्यादा नहीं, दूसरे कंट्री से सबसे जाते ज़्यादा हैं। हाँ, सिवान से सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं, जो पिछले बार सिवान का करंट गोपाल अफेयर। सिवान है, गोपालगंज नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ अब। मुद्दा ये है कि बिहार से जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वो रुपया से माइग्रेट करके रुपया में ही जा रहे हैं। रुपया से माइग्रेट करके डॉलर में, दिरहम में, दिनार में, येन में, पाउंड में, स्टर्लिन में माइग्रेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के लोग माइग्रेट करते हैं तो भारत में ही रह जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। जैसा रोहित एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि सर केरल से भी बहुत माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन में जो आपको बोलना है इसको इस तरीके से कि सर यहाँ से जो माइग्रेशन होता है, वो स्किल्ड माइग्रेशन नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति बिहार में मिस्त्री है तो वह जाके वहाँ भी मिस्त्री का ही काम करता है। अगर उसको हम अप स्किलिंग करके माइग्रेट करवाएँ, चूँकि ओवर पॉपुलेटेड स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, माइग्रेशन तो होगा ही। माइग्रेशन एक सच्चाई है, समस्या भी है, लेकिन एक सच्चाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए और उसका जहाँ तक हो सके पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना चाहिए। माइग्रेशन के लिए बाकायदे बिहार प्रवासी माइग्रेशन काउंसिल वगैरह बना करके उसको स्किल देना चाहिए। उसको जहाँ पे जिस जिस नियोक्ता में जिस भी स्टेट में वो माइग्रेट करते हैं, वहाँ के नियोक्ताओं से बिहार सरकार को सरकार के स्तर पे बातचीत करनी चाहिए। बिहार भवन का कॉन्सेप्ट जैसे बड़े-बड़े शहरों में, जैसे सूरत वगैरह में लोग माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ भी उसके लिए एक बिहार भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। मुंबई में बिहार भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद दिल्ली में बिहार भवन तो है ही, वहाँ पे मज़दूरों के लिए स्पेशल सेल की व्यवस्था होनी चाहिए। कि किस-किस तरीके के जॉब हैं, किस-किस तरीके के वो काम है वहाँ पे, उस तरीके की यहाँ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसे छोटे-छोटे जो आईटीआई के सेंटर्स हैं या फिर और भी कोई अगर अलग से स्किल इंडिया में के इनिशिएटिव के तहत वैसे ही ट्रेनिंग को दिया जाए। ये जो भारत सरकार की विश्वकर्मा योजना आई है, उसमें कुछ ऐसे ट्रेनिंग दिए जाएँ ताकि यहाँ से जो मज़दूर जाएँ, वो एटलीस्ट स्किल होकर के जाएँ। दूसरा बात है कि सिर्फ मज़दूर तो माइग्रेट कर नहीं रहे बिहार से तो हर कोई माइग्रेट कर रहा है। पलायन यहाँ की गंभीर समस्या है। तो इस समस्या के निपटान के लिए जैसे जो हम युवा माइग्रेट करते हैं, वो इंजीनियरिंग करके या फिर और भी करके तो उनको अप स्किलिंग करने की व्यवस्था की जाए। उसकी जो डिग्री है, उसका जो नॉलेज है, उसको इंडस्ट्री से किस तरीके से मैच कराया जाए, इसका सरकार अगर ध्यान रखे, तब माइग्रेशन जो हो, तो उस माइग्रेशन में जब जो रेमिटेंस आएगा, बिहार में रेमिटेंस के पैसे में जान आएगा। नहीं तो हो क्या रहा है अभी, आप किसी भी गाँव में बिहार में चले जाइए, गाँव के गाँव खाली पड़े हुए हैं। सारे नौजवान 70 से 80% तक नौजवान गाँव से बाहर हैं। उसकी पत्नियाँ, उसके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। एक तो फैमिली का कॉन्सेप्ट भी पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उसके बच्चे भी पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे नहीं है। जो उच्च परिवार के हैं, या तो स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल के लिए बिहार छोड़ दे रहे हैं, या फिर उनको कुछ बिज़नेस धंधा करना या उच्च उच्च शिक्षा लेना, उसके कारण भी वो बिहार छोड़ के चले जा रहे हैं। माइग्रेशन से हर स्तर के लोग ग्रसित हैं। तो रेमिटेंस में अगर पैसे का वैल्यू बढ़ाना है, तो एक ही उपाय है, उनको स्किलफुल बना करके भेजिए। दूसरा, सिर्फ भारत में ही माइग्रेशन नहीं हो, बिहार के लोग भारत से बाहर माइग्रेशन करें, येन में, डॉलर में, दिरहम में, दिनार में, पाउंड स्टर्लिन में, यूएस डॉलर में। तो उसके लिए भी माइग्रेशन जैसे हरियाणा ने अभी किया है, वो इजराइल में उन्होंने वर्कर को भेजा है। उस तरीके से बिहार बिहार सरकार भी एक्टिव इनिशिएटिव ले, या जो लोग बिहार के हैं, उनको वहाँ पे बुलाया जाए, उनको वहाँ पे काम दिया जाए, अलग-अलग सरकारों से जाके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाए। इस तरीके से माइग्रेशन की समस्या को टैकल करने की आवश्यकता है। ठीक है? चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है?